नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। मेरठ में पुलिस हिरासत में किसान नेताओं से मारपीट का सनसनीखेज आरोप, आंख पर चोट के निशान, 3rd डिग्री टॉर्चर के दावे और अब एसएसपी का तबादला। आखिर क्या है पूरा मामला? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन से जुड़ा विवाद अब पुलिस पर गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव ने आरोप लगाया है कि उन्हें पुलिस हिरासत में बुरी तरह पीटा गया और 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। किसान नेताओं का दावा है उन्हें एसएसपी अविनाश पांडे जी के निजी चैम्बर में बुलाया गया, जो करीब 1.5 घंटे तक उनके साथ मारपीट हुई। इसके बाद उन्हें एसओजी कार्यालय ले जाने और वहां भी बर्बरता करने के आरोप लगाए गए हैं। इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर पैर बांधकर लाठी डंडों से पीटने और अर्धनग्न कर प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दिग्विजय सिंह की सामने आई तस्वीर में आंख के आसपास चोट और सूजन के निशान दिखाई दे रहे हैं। मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस बीच मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला कर उन्हें लखनऊ अटैच किया गया। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल है, क्या हिरासत में सचमुच 3rd डिग्री दी गई? और अगर आरोप सही है तो जिम्मेदार कौन है? पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। ऐसी बड़ी और असरदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहा जिला का हसनपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं कल 19/8/2026 को हम लोग जो है मेरठ के एसएसपी अवनीश कुमार पांडे हैं, वो उनसे हमारा जो जिलाध्यक्ष मोहित किनारा बात हो रही थी, हम उनसे मिलने गए और ये ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था उस वाले मामले में हम प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था 8-10 लोग। तो हमने सोचा भाई हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, नाम प्रोटेस्ट में थे ना कुछ थे। तो मैंने कप्तान साहब से मिल लेते हैं, साहब हमसे कोई गलती होगी माफ़ कर देना। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनानगर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है? बोलिए। तो बोले साले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, मदर तो जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया, मगर साहब गाली क्यों दे रहे हो? गाली का क्या मतलब बनता है? भाई इतना शब्द कहना हुआ है, अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाएँ। बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में एक उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथियों, ये देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं खुली नहीं पा रही है अंदर, इसमें अंदर भी इन्फेक्शन है। ये इस तरीके से जब मैं नीचे पड़ा था तो इस तरीके से लात मारी, इस तरीके से जूता मारा मेरी आँख में, जैसे जूता नहीं और आँख में जूता लगा। और उसके बाद इतना पीटा जिसका कोई ठिकाना नहीं। कोनियों से देखो, पीछे कोनियों से पीटा, कमर में, फटों से तो खैर जहाँ पीटा बताया, और इतनी गालियाँ दी जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं साथियों उसके बाद हमारे मुंह पे ढाटा बांध के मुझे और मोहित किनानगर को वो पता ना कौन से कार्यालय ले गए, हमें तो बाद में पता है एसओजी का कार्यालय है ये। वहाँ ले जाकर और बंद रूम में इंस्पेक्टर था, उसमें अखिलेश पांडे है, अखिलेश कुछ ऐसी करके नाम है उसका, सिविल लाइन का इंस्पेक्टर, उसने और उसके साथ 4-5 लोगों ने इतनी पिटाई करी। ये देखो हाथ आप देख रहे हैं साथियों, ये आप साथियों हाथ देख रहे हैं, आप हाथ जो देख रहे हैं साथियों, देखो ये काले हाथ जो उसी के हो रहे हैं, पटे मारना। ये ऐसे करके नू करके ऐसे करके, और जब पटे मारते थे और कहा कि रोटी भी नहीं खाई जाएगी, उन्हें सूझ रही है, वास्तव में रोटी भी नहीं खाई जाएगी। और देखो पट इनमें रस्सी बांध के देखो, सूजन एकदम दिखाई, पैर पे पूरे पे सूजन है। ये देखो ये रस्सी बांधी हमारे पैरों में, और रस्सी बांध के और ऐसा करके ऊपर लटका दिया। जब इन पैरों पे जो मारा था तो पैरों से पूरा कपड़ा कर, और जो है हाथों
एक कमर पे पट्टे फेरे हैं, कमर दिखाने, कमर पे पट्टे फेरे। और ये देखो, ये मेरा जो ये सब है ना, ये ऐसे करके गुट मारे हैं, ऐसे करके गुट, कई लोगों ने गुट मारे हैं। मतलब गिलास का मतलब हमने पानी मांगा तो बोतल का जो ढक्कन होता है ना, उस बोतल के इतने से ढक्कन में हमें पानी दिया, पूरे मतलब पानी, ये समझ लो कि जान लौट कर वापस आई है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अखिलेश भैया से भी और लोगों से भी, कि इसने हमें बहुत टॉर्चर करा, बहुत मारा है। इतनी मार हमें ज़िंदगी में कभी नहीं दी, बहुत परेशान। मेरी आँख बिल्कुल मतलब फूट गई, मेरा दांत भी टूट गया, ये दांत किरक गया, और इतना मारा, उठा नहीं जा रहा, 2 दिन हो गए, गोली दवाइयों से चला जा रहा है। ये सब सूझ रही है, देखो ये सब पैर वैर सब सूझ रही है, पूरे चला नहीं जा रहा। देखो ये रस्सी नाम कैसे, और चूकों पर भी कुछ जगह तो ऐसी है जो मैं आपको क्या नाम है दिखा नहीं सकता। यहाँ पूरा लील पड़ा हुआ है, बहुत दिक्कत मारा हूँ, और बस किसी तरीके से छोड़ा हूँ, पता नहीं कैसे। भैया मैं इस बीच में मेरी मदद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कत कर रहा है। अविनाश कुमार पांडे SSP मेरठ, इसने मुझे बहुत मारा। इसका इंस्पेक्टर है अखिलेश, उसने और उसके साथियों ने पूरा दबा के मारा, इतना मारा है कि मतलब बस जान ही बची है। नमस्ते, मेरी मदद करें। इधर आपकी चीखें जाती थी। चीजें तो होती हैं, जब मार रहे थे देखो पूरा हालत खराब, बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी कर दी। हमें तो पहली बार जिंदगी में पता चला है ये पुलिस वाले ऐसे भी काम कर। आपको 3rd डिग्री भी दी गई, आपको थर्ड, प्राइवेट पार्ट में भी, और हाँ आपको प्राइवेट पार्ट नाचने को मजबूर किया गया। हाँ नाचने को बोले, कोई सा गाना चलाया ना, चोली के पीछे कुछ करके हम्म। नाचो, तो मैं जी ऐसा करके ऐसा करना चला, फिर बोला मेरी आंख लगी, दोबारा नाच, तो फिर दोबारा नचाने की कोशिश की, तो मेरे पे खड़ा ना होगा। इनमें घोंटों में लकड़ी की लाई गई इतनी मोटी, वो मारी इन घोंटों में, इनसे चला नहीं गया। भाटी जी, इस पूरे मामले की जो जांच है वो ADG ने सहारनपुर DIG को दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे थे कि इसमें पूरा मुकदमा दर्ज पहले होना चाहिए। नहीं, इसमें मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच हो, उसमें क्या दिक्कत है? भाई पहले तो मुकदमा ही दर्ज होता है, उसके बाद ही तो जांच होती है। लेकिन DIG को जांच दी गई है सहारनपुर के को। नहीं, पहले मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद जांच दी जाए, हमारा तो ये कहना है भाई। अब वो मुकदमा लिखाने की कुछ नहीं, तो जांच करेगी। हाँ, हमारे साथ जो घटना हुई है उसकी जांच कर लें। तो क्या टालने वाली बात है ये? टालने वाली बात लग रही है जी, अगर ऐसा है तो। अभी तो हमारी एप्लीकेशन भी नहीं पहुंची, पहले मुकदमा लिखे उन दोनों के खिलाफ, उसके बाद वो जांच करें। अगर हम फर्जी पाए जाएं तो जौन सी धाराओं में मुकदमा लिखा जा सकता है लिख के हमें जेल भेजिए, हम तैयार हैं। लेकिन अगर वो गलत है, भाई नहीं है तो FIR लग जाएगी, पर नहीं है तो उनके मुकदमे में FIR लग जाएगी, और सही है तो कोई बात नहीं, जेल जाएंगे। पूरी भरोसा